आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। सिंबल्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स the name, it represents the name of the element अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस डिस्कस कर रहे हैं किसकी, सिंबल्स की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एलिमेंट का नेम क्या है। सपोज हमने सिंबल राइट कर लिया एन, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एलिमेंट का नेम क्या है। सपोज हमने सिंबल राइट किया एन, तो एन स्टैंड्स फॉर, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। तो अगर हमें एलिमेंट का नेम पता है तो उससे हम सिंबल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर हमें सिंबल पता है तो हम इससे इजीली एलिमेंट का नेम राइट कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स the definite mass of element. It represents the definite mass of an element. तो सेकंड हमारा क्या पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स द डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट। ये इसका हमें क्या पता चलता है कि एलिमेंट का डेफिनेट मास कितना है, वो भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स क्या है, किसके पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिंबल के सिग्निफिकेंस है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो थर्ड है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है इट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि इसमें कितना मोल है, कितना मास है उस एलिमेंट का। 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10⁻⁻23। ये जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आगे आपको फर्दर पता चलेगा। तो ये होगी हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। सो नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल में फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एलिमेंट का नेम क्या है। वो हमें कैसे पता चलता है कि अगर हम राइट करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, एन। सो सेकंड अगर हम राइट करें ऑक्सीजन, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, ओ से। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इट रिप्रेजेंट्स डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट। और हमें क्या पता चलता है कि एलिमेंट का मास कितना है, वो भी हमें इससे पता चलता है। तो ये सब पॉइंट्स किसके हमने डिस्कस किए, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल के। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। It gives the actual number of atoms present in one molecule of compound। तो क्या डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि एक्चुअली एटम्स कितने प्रेजेंट है एलिमेंट्स में
वो हमें बताता है कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हमारे एलिमेंट में, वो हमें किससे पता चलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लूकोज की, हमने एग्जांपल किसका लिया, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इसमें हमने कितने एलिमेंट्स यूज किए, 3। वो कौन कौन से हैं, C डिनोट्स फॉर कार्बन, H डिनोट्स फॉर हाइड्रोजन एंड O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। नाउ हियर C represents carbon, H represents hydrogen, and O क्या रिप्रेजेंट करता है, O represents oxygen, तो इसमें हमने कितने एलिमेंट्स यूज किए, 3। वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देयर आर 3 एलिमेंट्स। सो कार्बन के पास कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स है, कार्बन हैज 6 एटम्स। हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, 12 एटम्स, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 एटम्स। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन हैज 6 एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स, एंड ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, 6, एंड ऑक्सीजन हैज 6 एटम्स। ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, 6। तो अगेन मैं बता रही हूँ दोबारा, ग्लूकोज का फॉर्मूला फर्स्टली क्या है, C6H12O6। तो इसमें हमने कितने एलिमेंट्स यूज किए हैं, 3। वो कौन कौन से हैं, C रिप्रेजेंट्स, C क्या डिनोट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, एंड देन O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो हमने ये 3 एलिमेंट्स यूज किए हैं। सो कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6। कार्बन हैज 6 एटम्स, हाइड्रोजन हैज 12 एटम्स, whereas ऑक्सीजन हैज 6 एटम्स। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट के, और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन molecular formula and empirical formula। तो ये हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है। तो इसका फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है, n इज इक्वल टू
molecular mass divided by empirical formula. Sorry, molecular mass by molecular formula divided by empirical formula weight. तो क्या फॉर्मूला इसका डायरेक्ट हमें क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला ही लर्न होना चाहिए ताकि हम फर्दर इसको न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकें। ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न करना है। एम किसके इक्वल है, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये किसका रिलेशन है, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे determination of molecular mass from vapor density. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। n इज इक्वल टू की क्या रिलेशन है, n किसकी इक्वल है, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे determination of molecular mass with vapor density। इसका भी हमें डायरेक्ट क्या लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला ही लर्न होना चाहिए ताकि फर्दर हमें न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें भी हम डिटरमाइन करेंगे, इसमें हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो उसमें हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, वो हमने रिलेशन किया था मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसमें हमने क्या किया था, वो किसके इक्वल था, n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। नेक्स्ट हमने क्या डिटरमाइन किया, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल है, n2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये भी आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न करना है ताकि हम नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल्स करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको लर्न रखना है। सो नेक्स्ट अब हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, नेक्स्ट हम आगे फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। सोडियम का क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोराइड का क्या है। आपको इन सबके क्या एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्मूला फाइंड आउट करने में, वो भी हम देखते हैं। आपको एटॉमिक नंबर सभी के लर्न होने चाहिए पीरियोडिक टेबल में से। सो नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया सोडियम का, फर्स्ट हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, सोडियम का। तो सोडियम का सिंबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम का क्या सिंबल है, Na। सिंबल ऑफ सोडियम इज किसके इक्वल है, Na के। सो अब एटॉमिक नंबर देखें, अगर हम एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, तो एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, ये आपने लर्न रखना है पीरियोडिक टेबल में से कि क्या किस एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो हमारे पास शेल्स होती हैं K, L, M, N एंड सो ऑन। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ
के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एन में कितने होते हैं और एन में कितने होते हैं, ये हम फर्दर यूज करेंगे आगे सभी एग्जांपल्स में फॉर्मूलाज फाइंड आउट करेंगे। तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। तो इसमें के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको लर्न ही रखना है। इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होते हैं 8, नेक्स्ट एम शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ऑलरेडी लर्न ही रखना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एल शेल में कितने होते हैं 8 एंड एम शेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स 8 एंड एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। तो हमने फाइंड आउट किसका करना है 11 का। तो वो हम कैसे करेंगे, ये आपको लर्न रखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम अभी मैंने क्या लिखा कितना होता है 11। तो एटॉमिक नंबर कितना है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है ये है 11। तो अब हम देखेंगे के एल एम। तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो हम 2 राइट कर देंगे 2। नेक्स्ट शेल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 8 कर देंगे। हमें टोटल कितने चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हमारे पास कितने हो गए 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 11 बनाने के लिए हमें और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 और चाहिए। तो हम एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे 1, बट हमें यहाँ तो कितने चाहिए थे 8, बट हमारा एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स और नहीं ऐड कर सकते, इससे कम जितने मर्जी कर सकते हैं। वो हमें हमारा डिपेंड करता है कि हमारे कितने एटम्स एलिमेंट्स हमारे एटॉमिक नंबर में प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास कितना सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, तो के में कितने आ गए 2, एल में कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में लास्ट कितना बचा 1। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। तो अगर हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसका मतलब क्या है, वैसे हमारे पास कितने होते हैं के एल एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2 8 8। अगर हमें ये कंप्लीट करना है 2 8, तो हमारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इट मींस कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कंप्लीट है। इसमें के में कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा शेल। नेक्स्ट एल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 8, तो इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो ये दोनों हमारे क्या है कंप्लीट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम की। एम में क्या है 1 और इसमें क्या है कितने होने चाहिए 8, तो ये क्या है 1, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा या लूज कर देगा। सो अगर हमें और ऐड करने हो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें और ऐड करने हो, अगर गेन मींस ऐड करने हो, तो कितने और ऐड करेंगे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाए कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर 8 है तो इसमें हम कितना ऐड करें 1 के साथ कि हमारा 8 बन जाए, 7 डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 8। और या लूज कर दें, अगर लूज कर दे तो ये 1 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और 8। सो हम अगर गेन करेंगे तो हमें कितने गेन करने हैं, मींस हमें कितना चाहिए 8 बनाने के लिए 1 के साथ क्या ऐड करें कि हमारा और 8 बन जाए, 7 ऐड करेंगे उसको बोलते हैं गेन। अगर लूज करेंगे कि जितना एलिमेंट हमें दिया हुआ है वो हमने लूज कर दिया, तो हमारे पास क्या एलिमेंट रह गए 2 और 8, जो हमारी क्या हो जाएगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो नेक्स्ट अगर अब इनमें से हमने देखना है कि हमें ये नंबर इजी हो जाएगा लूज करना गेन करना या ये वाला, तो 1 इजीली हम लूज कर पाएंगे क्योंकि 1 क्या है स्मॉल है 7 से, तो 1 इजीली हम लूज कर देंगे। तो लूज कर दिया, अब इसमें क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, सिंपली लूज किया तो लूज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 1, तो 1 क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मैथ्स में क्या होता है, अगर हम गेन करें तो साइन क्या आता है पॉजिटिव, अगर लूज करें तो साइन क्या आता है नेगेटिव, बट इसमें क्या है अपोजिट है, अगर हम गेन करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा और लूज करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। अब हमारी वैलेंसी सोडियम की कितनी आ गई 1 पॉजिटिव, यही हमने फाइंड आउट करना था। सो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लोराइड।
सेकंड है आपकी क्लोराइड। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ क्लोराइड इज, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। और इसका एटॉमिक नंबर, ये आपको सभी के एटॉमिक नंबर्स उस पीरियोडिक टेबल में से ही लर्न करने हैं, सभी एलिमेंट्स के जितने भी उस टेबल में दिए हुए हैं आपकी बुक में। सो नेक्स्ट अब हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का मैं सीधा सिंबल ही लिख रही हूँ, क्या होता है, Cl। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोराइड का, 17। अब हम इसमें पुट करेंगे Klm, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, Klm। हमें पता है K में हमारे पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2। L में हमारे पास कितने होते हैं, 8। तब ये तो क्या हो गया, 2 + 8, ये तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसने तो अपना कंप्लीट कर लिया। K में भी 2 होते हैं, L में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नेक्स्ट अब M, 8 + 2 10 हो गया। अब इसमें हमारे पास कितने चाहिए 17 बनाने के लिए, 10 + 10 में 7 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 17। तो M में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7। तो अब ये कंप्लीट हो गया, 8 + 2 10, 10 + 7 17। तो एटॉमिक नंबर कितना है क्लोराइड का, 17। तो अब M शेल में कितने हैं, 7। तो इसको जब हम गेन करेंगे तो ये गेन इसमें मतलब कितने ऐड करें हम, हमारे पास 7 ऑलरेडी है। अगर हमें कंप्लीट करनी है, M में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर M में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें 7 में कितना ऐड करें कि 8 बन जाए, 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कंप्लीट कन्फिगरेशन हो जाएगी। तो हमने ये गेन कर लिया। और अगर ये लूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स तो लूज क्या है, इसको जो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे लूज कर जाएगा। तो यहाँ कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 के 7 ये क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। अब गेन मैंने बताया था, इसमें रिवर्स होता है, उल्टा होता है। मैथ में अगर हम गेन करें तो हम पॉजिटिव लगाते हैं साइन, और लूज में हम नेगेटिव लगाते हैं। बट यहाँ क्या, केमिस्ट्री में इसका रिवर्स हो जाएगा, गेन में हम साइन पुट करेंगे नेगेटिव और लूज में क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब हम इसमें देखें 1 इजीली कर पाएगा या 7। तो स्मॉलेस्ट इसमें किसकी है वैलेंसी, 1 की। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई, 1 नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई, वैलेंसी ऑफ क्लोराइड इज 1 नेगेटिव। तो सोडियम की क्या आई थी, सोडियम की आई थी Na, दैट इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। और क्लोराइड की क्या आ गई, 1 नेगेटिव। ये आ गई। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, हमने साइन को नहीं देखना, प्लस है या माइनस। इसमें भी कितना है, 1 वैलेंसी, इसमें भी 1 है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को Cl के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। तो ये फॉर्मूला किसका है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें लिथियम की, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लिथियम एलिमेंट के बारे में। तो उसका एटॉमिक नंबर अगर हम टेबल में देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3। तो वो हम कैसे करेंगे अब वो डिस्कस करते हैं कि जब आपको इसके एटॉमिक नंबर्स, फॉर्मूलाज और एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे तभी आपको फॉर्मूला आसानी से आप कर पाओगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा ऐसे। सो थर्ड है हमारे पास लिथियम। थर्ड है हमारा लिथियम। सो सिंबल ऑफ लिथियम इज, symbol of lithium is, लिथियम का सिंबल क्या है, Li। सिंबल
लिथियम का सिंबल क्या है, Li से इसको डिनोट करते हैं। और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज, तो सिंबल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, लिथियम के Li से, और एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या होता है 3। सो नेक्स्ट अब हम वो करेंगे KLm। तो इसमें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 3। तो अब हम कैसे करेंगे, K में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 2। अब हमें हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका क्या है 3, तो K में हमने 2 ऑलरेडी फिल कर दिए। तो नेक्स्ट हमें 3 बनाने के लिए 2 में और कितना ऐड करेंगे, 3 बन जाए 1। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1। बट L में होते कितने हैं, एक्चुअली होते कितने हैं इसमें 8 होते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, M का हमने यूज नहीं किया, सो 1। अब 1 क्या करेगा, गेन। अब गेन इसमें वैसे कितने होते हैं, एक्चुअली अगर हम बात करें तो K में 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो फिल्ड है अपने आप में। पर L में वैसे कितने प्रेजेंट होते हैं 8, बट हमारे पास कितने हैं 1, तो 1 में कितना ऐड करें कि 8 बन जाए 7। और लूज ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वो क्या कर दे, या तो लूज कर दे या लूज कर दे। अब हमें क्या देखेंगे, 7 इसकी वैलेंसी 7 होगी या 1, तो 1 इजीली वो लूज कर पाएगा 7 इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 पॉजिटिव। तो वैलेंसी इसकी क्या होगी 1 पॉजिटिव। तो अगर आपको सिंबल्स, एटॉमिक नंबर या नेम ऑफ द एलिमेंट, अगर एलिमेंट के आपको नेम्स याद है तो आप इजीली इस फॉर्मूला को इजीली सोल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड अब हम दोनों का बनाएंगे। वो तो हमने सिंगल एलिमेंट की बात की, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हो तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैल्शियम, अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का सिंबल हमने कल ही डिस्कस किया था, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca। तो सिंबल ऑफ कैल्शियम इज, सिंबल ऑफ कैल्शियम इज दैट इज इक्वल टू Ca, एंड सिंबल ऑफ क्लोराइड इज, सिंबल ऑफ क्लोराइड इज Cl। तो हमने कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट किया है Ca से, एंड क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट किया है Cl से। सो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर क्या है कैल्शियम का और क्लोराइड का। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है 20, और एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड इज, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। सो कैल्शियम का होता है हमारे पास 20 एटॉमिक नंबर और क्लोराइड का कितना होता है 17। तो अब हम इसको KLm शेल में राइट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर हमें 20 एटॉमिक नंबर के लिए करना है तो KLm हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, L में कितने होते हैं 8, सो नेक्स्ट में भी कितने होते हैं 8। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 2 + 8 10, 10 + 8 18। सो ये तो हमारे तीनों ऑक्टेट क्या हो गए, तीनों शेल कंप्लीट हो गए, क्योंकि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2, L में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 8, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट N